कुछ दिनों पहले बिहार के नए हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा था। सवाल ये नहीं है कि लोग उनका मजाक क्यों उड़ा रहे थे, बल्कि असली सवाल ये है कि एक स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर अगर वीक या इनएक्टिव हो तो उसका सीधा असर वहाँ की आम जनता की जिंदगी और मौत पर पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि मौत पर कैसे, तो इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि एक हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का सपोर्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं रियलिटी सौरभ। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बिहार के नए हेल्थ मिनिस्टर को लेकर काफी मीम्स और ट्रोलिंग चल रही थी। लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक अपीयरेंस और बिहेवियर को लेके सवाल उठा रहे थे। कुछ लोगों ने तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्री नहीं बल्कि अस्वस्थ मंत्री तक कह दिया था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है, इंटरनेट किसी को भी मीम बना देता है, लेकिन जब बात हेल्थ मिनिस्टर की आती है तो सिचुएशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री सीधा डिसाइड करती है कि हॉस्पिटल्स में बेड मिलेगा या नहीं, एम्बुलेंस टाइम पर आएगी या नहीं, मेडिसिन अवेलेबल होगी या नहीं। अब बात करते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर एक्चुअल में करता क्या है। अब बहुत लोगों को लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर सिर्फ नए हॉस्पिटल्स की रिबन काटने और भाषण देने के लिए होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप टोटली गलत हो, क्योंकि रियलिटी इससे बहुत ज्यादा डेंजरस और पावरफुल है। पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बजट। कहा कितना पैसा जाएगा, नए हॉस्पिटल्स बनेंगे या नहीं, आईसीयू बेड्स बढ़ेंगे या नहीं, इन सब में हेल्थ मिनिस्ट्री का डायरेक्ट रोल होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। कई ग्रामीण हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ही नहीं होते और नए डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट और ट्रांसफर सिस्टम भी हेल्थ मिनिस्टर के अंडर आती है। सोचो अगर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही ना हो तो वहाँ का आम आदमी बिना इलाज के ही मर जाएगा। उसके बाद फ्री मेडिसिन की सप्लाई, एम्बुलेंस सिस्टम, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ एक हेल्थ मिनिस्टर के डिसीजन पे डिपेंड करता है। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपको रियलाइज होगा कि हेल्थ सिस्टम फेल होने से क्या होता है। देखो, इंडिया में हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही उपचार नहीं मिलता। कई सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी होती है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती और कई बार पेशेंट को फ्लोर पर ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। कोविड के टाइम हमने देखा था, जब ऑक्सीजन की कमी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था, तब एक बात क्लियर हो गई थी, अगर हेल्थ सिस्टम वीक हो जाए तो सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं पूरा स्टेट कोलैप्स कर सकता है। और इसी वजह से हेल्थ मिनिस्टर का रोल इतना सेंसिटिव होता है, क्योंकि उनके एक साइन से मेडिसिन अप्रूव हो सकती है, एम्बुलेंस फंडिंग रिलीज हो सकती है और नए डॉक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन भारत की राजनीति में एक और रियलिटी भी है। कई बार इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल इक्वेशन के आधार पर दी जाती है। इसलिए पब्लिक के मन में डर होता है, जिस इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है क्या वो उसे सही तरीके से निभा पाएगा। क्योंकि आम आदमी के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री सिर्फ एक पद नहीं बल्कि इमरजेंसी के टाइम का होप होती है। और इसी वजह से जब कोई हेल्थ मिनिस्टर वायरल होता है तब लोग सिर्फ मीम नहीं बनाते, लोग उसे जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कहीं ना कहीं उससे डर भी जाते हैं। क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री सिर्फ एक कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी होती है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया में मिनिस्टर को जिम्मेदारी देते वक्त क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखना जरूरी है या सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखना जरूरी है? कमेंट करके बताइए। और अगली वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं इंडिया के मेडिकल सिस्टम की डार्क रियलिटी को, जहां ट्रीटमेंट के नाम पर कैसे आम जनता को फाइनेंशियली लूटा जाता है। हॉस्पिटल स्कैम से लेकर अननेसेसरी टेस्ट, फेक ट्रीटमेंट तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए रियलिटी सौरभ को सब्सक्राइब करिए।